हे गाइस, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। दिस इज रूपक। यहाँ पर हम बात करेंगे अभी जो एक न्यूज़ यहाँ पर आ रहा है, द हिंदू इसको कवर कर रहा है, लाइव मिनट इसको कवर कर रहा है। यहाँ पर कहते हैं फर्स्ट डेथ कंफर्म्ड ड्यू टू एनाफाइलेक्सिस फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीनेशन। लाइव मिनट इसको कवर कर रहा है। गवर्नमेंट पैनल कंफर्म्स फर्स्ट डेथ इन इंडिया आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन। बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, वैक्सीनेशन के बाद एक इंसान का डेथ हो चुका है एंड जानेंगे इस वीडियो में क्या रीज़न है यहाँ पर, क्यों ये डेथ हुआ है एंड क्या ये हमारे लिए कंसर्न की बात है। क्या यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का ओवरऑल ड्राइव है, प्रोग्राम है, इसमें कोई हॉल्ट आने वाला है, इसके चलते हैं गवर्नमेंट का क्या कहना है इस पर। बहुत कुछ यहाँ पर हम जानने वाले हैं डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप इंस्पिरेशन आईएएस के साथ जुड़ के पा सकते हो हमारे डेली करंट अफेयर एनालिसिस। इसके अलावा आपको मिल जाता है डेली एमसीक्यूज एंड विश्लेषण, जो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में www.inspirationis.org। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो वाया आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हो तो आप इंस्पिरेशन आईएएस के साथ जुड़ के पा सकते हो फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में फाउंडेशन कोर्स के क्लासेस मिल जाएंगे। आप खुद को रजिस्टर करा सकते हो इन दिए गए फोन नंबर पर कॉल करके। इसके अलावा आपको इंस्पिरेशन आईएएस प्रोवाइड करता है डेली मॉक टेस्ट सीरीज फॉर स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 फॉर बोथ द जनरल स्टडीज एंड सीसेट पेपर। अगेन आप इनको अवेल कर सकते हो बाय रजिस्टरिंग योरसेल्फ एंड इसके लिए आप दिए गए फोन नंबर पर खुद को कॉल करके रजिस्टर करा सकते हो। अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इन माई ऑफिशियल ट्विटर हैंडल रूपक मजुमदार, या फिर आपको मेरे डेली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इन माई टेलीग्राम चैनल @SirRupak। आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा। मैं आपको पूछना चाहूंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड फर्स्ट इन द बॉडी व्हाइल फाइटिंग एन इन्फेक्शन। जब आपको इन्फेक्शन होता है तो इनमें से कौन सा एंटीबॉडी सबसे पहले आपके बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसका आंसर मैं चाहूंगा आप मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली यहां पर न्यूज क्या है, एक गवर्नमेंट ने पैनल बनाया था, एक कमेटी बनाया था AEFI एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। सो ये एक कमेटी बनाया था गवर्नमेंट ने एंड इन्होंने कंफर्म किया है पहला डेथ केस आफ्टर वैक्सीनेशन। देखिए यहां पर हुआ क्या था, एक 60 ईयर ओल्ड ह्यूमन बीइंग, एक मैन ने वैक्सीनेशन लिया था। बेसिकली इन्होंने जो हमारा कोविशील्ड वैक्सीन है ये इन्होंने लिया था एंड वैक्सीनेशन के बाद इनका डेथ हो गया ड्यू टू एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्सिस की वजह से इनका डेथ हो गया एंड गवर्नमेंट पैनल जो है ये इसको कंफर्म भी करते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या मानना है यहाँ पर, ये कहते हैं कि देखिए ये कंसर्न की बात तो नहीं है फिलहाल अभी, क्योंकि यहाँ पर ये कहते हैं कि जो डेथ केस है या एडवर्स इफेक्ट का केस है ये करीब करीब 0.0002% है। ये जहां पर इंसान में एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन देखा गया है आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन। तो जो ओवरऑल रिकवरी है या फिर जो इम्यूनाइजेशन है वैक्सीनेशन के वजह से, तो इसका जो रेट ये काफी हाई है इन कंपैरिजन टू जब हम लोग एडवर्स इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सो इतना लो रेट ऑफ इंसिडेंस में हम लोग कह सकते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का मानना है कि देखिए अभी तो इस फिलहाल ये कोई चिंताजनक बात है नहीं एंड इससे लोगों के मन में कोई फियर आना नहीं चाहिए एंड ओवरऑल जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इसमें फिलहाल तो कोई रुकावट इसके चलते आने नहीं चाहिए। यहाँ पर कंसर्न की बात क्या जताया गया है, देखिए बेसिकली क्या हुआ है, यहाँ पर एक इंसान का डेथ हो गया एंड आपको पता है जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है काफ़ी जल्दी, मैं कहूँगा हेस्टी प्रोसीजर में हम लोगों ने जो वैक्सीनेशन है इसको अप्रूव किया था एंड काफ़ी ऑपोजिशंस भी आ रहे थे, काफ़ी लोग इसको लेके बातें भी कर रहे थे कि क्या इस तरह से क्या हमारा जो वैक्सीन है ये पूरी तरह से सेफ रहेगा कि इतना हेस्टी मैनर में हम लोग इसको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो देखिए इसका भी गवर्नमेंट ने आंसर दिया था एंड काफ़ी हद तक अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है काफ़ी हद तक मैं कहूँगा सक्सेसफुल रहा है, ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे दुनिया में। एंड ओवरऑल जो एडवर्स इफेक्ट है ये काफ़ी नेग्लिजिबल रेट में पाया गया है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यस जो वैक्सीनेशन ड्राइव है इट इज़ सक्सेसफुल एंड कोई चिंताजनक बात फिलहाल तो अभी तक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 0.0002% जो रेट ऑफ इंसिडेंस ऑफ एडवर्स इफेक्ट इज टू लो टू से कि यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव को हमें रोकना चाहिए या इसका कोई संभावना फिलहाल तो नहीं है एंड होना भी नहीं चाहिए। रीजन जो यहाँ पर बताया जा रहा है डेथ का, तो ये कहा जा रहा है कि एनाफाइलेक्सिस के वजह से हो रहा है। बेसिकली एनाफाइलेक्सिस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एनाफाइलेक्सिस का मतलब होता है हमारे बॉडी में जब एलर्जिक रिएक्शन होता है, एलर्जिक रिएक्शन जब होता है तो ये अगर हाइपर सेंसिटिव हो जाए या फिर
हाइपर एलर्जिक रिएक्शन जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। बहुत ज्यादा जब हमारा इम्यून सिस्टम, मैं कहूंगा, ओवर रिएक्ट कर जाता है बिकॉज ऑफ सम फॉरेन इन्वेजन, तो इसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्टिक कंडीशन। बेसिकली होता क्या है, यहां पर हमारा जो बॉडी है ये हमारे खुद के बॉडी सेल्फ प्रोटीन एंड नॉन सेल्फ प्रोटीन को आइडेंटिफाई कर सकता है। जो सेल्फ प्रोटीन है ये बेसिकली हमारे लिए यूजफुल होता है एंड ऑब्वियस सी बात है ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता है। बट जो फॉरेन प्रोटीन मॉलिक्यूल है या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, फॉरेन एंटीजन मैं कहूंगा, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है एंड बॉडी जो है हमारा इसके खिलाफ कार्रवाई करती है, इसके खिलाफ रिएक्ट करता है। यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन एक जो फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में आता है, तो बॉडी इसके चलते जो फॉरेन पार्टिकल है इसके खिलाफ इम्यूनाइजेशन स्टार्ट कर देता है, इसके खिलाफ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस भी है एंड इसको लेके कोई कंसर्न भी होना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एंड ऑफ कोर्स आपने देखा होगा आफ्टर वैक्सीनेशन लोगों में कुछ सिम्टम्स जैसे कि बुखार आ जाना या थोड़ा बहुत हेडेक होना, ये आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ द रिएक्शन विच इज क्रिएटेड इनसाइड द बॉडी, जो विच इज ऑकरिंग इनसाइड द बॉडी पोस्ट वैक्सीनेशन। तो यहां पर ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो नेचुरल प्रोसेस है ये हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, हाइपर रिएक्टिव हो जाता है एंड इसके चलते एलर्जिक कंडीशन हमको देखने को मिलता है। एंड अगर एलर्जिक कंडीशन काफी ज्यादा हो जाए, रेट जो है वो बढ़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं एनाफाइलेक्सिस। इससे क्या होता है, इससे होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक। यहां पर क्या कह रहे हैं, आवर इम्यून सिस्टम रिएक्ट्स अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल जो भी हमारे बॉडी में एंटर करता है उसके खिलाफ रिएक्ट करता है। एंड ऑफ कोर्स ऐसे में हाइपर सेंसिटिविटी के जो केसेस है इससे पैदा होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड जिसके चलते इंसान में हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज आ सकता है, बॉडी में रैशेस डेवलप हो सकते हैं एंड इवन बिकॉज ऑफ ब्रेथलेसनेस इंसान या ब्रीदिंग डिफिकल्टी इंसान कोमा में जा सकता है, इंसान का डेथ हो सकता है एडवर्स केस में। एंड बेसिकली यहां पर यही हुआ है, बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, बिकॉज ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी इंसान का डेथ हो गया है। सो क्या ये कंसर्न की बात है, तो देखिए ये बिल्कुल भी कंसर्न की बात नहीं है एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पर बॉडी जो है ये फॉरेन किसी भी पार्टिकल के खिलाफ कार्रवाई करती है। हाँ, अगर हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ जाए, हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी में डेवलप होने लगे, तो डेफिनेटली ये एक कंसर्न जनक बात, एक चिंताजनक बात ये हो सकती है। तो यहाँ पर क्या ऐसा केसेस को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं या फिर क्या गवर्नमेंट का कहना है कि कैसे हम लोग एलर्जिक कंडीशंस को रोक सकते हैं या फिर इसको डील कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट का मानना है कि जो मोस्ट ऑफ द एलर्जिक केसेस है ये करीब करीब पहले 30 मिनट में सामने आने लगते हैं, जो सिम्टम्स ये दिखने लगते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। अच्छा, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भैया बुखार होने के बाद वैक्सीनेशन के बाद इंसान में बुखार हो जाता है, बुखार आता है या फिर इंसान को हेडेक होने लगता है, तो क्या ये भी एलर्जिक रिएक्शन है? तो देखिए ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। एलर्जिक रिएक्शन होता है जब हमारा बॉडी हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जब बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट करने लगता है, जहां पे आपको ये जो सिम्टम्स मैंने आपको यहां पर बताया है ये डेवलप होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन। नॉर्मल अगर आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर आपको थोड़ा बहुत हेडेक होने लगता है, तो देखिए बिल्कुल भी ये एलर्जिक रिएक्शन नहीं है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्यूनाइजेशन प्रोसेस। एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं उसी के वजह से ये कंडीशंस हमको देखने को मिलते हैं। यहां पर गवर्नमेंट कहता है कि जो एलर्जिक केसेस है ये करीब करीब पहले 30 मिनट में देखने को मिल जाता है एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप वैक्सीनेशन सेंटर में जहां पर आपको वैक्सीन लगाया जाता है वहां पर रह सकते हो पहले 30 मिनट से 1 घंटा, ताकि अगर कोई एलर्जिक केसेस आपको डिटेक्ट किया जाता है, आप में दिखता है आपको, तो आप जल्दी से जल्दी उसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हो। सो ये है ओवरऑल इस वीडियो का एनालिसिस। आई होप यहां पर आपको ये समझ में आया होगा। सो एज ऑफ नाउ मैं कहूंगा कि जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है यस सिग्निफिकेंट मैग्नीट्यूड में सक्सेसफुल है एंड ये जो एक डेथ केस अभी कंफर्म हो सामने आया है, तो इसकी वजह से इसमें कोई होल्ड अभी आना नहीं चाहिए, रुकावट इसमें आने नहीं चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हो इन आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग विद अस।